नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। मायागंज अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। इसे बेस्ट अस्पताल की पहचान दिलाएं डीएम। सिर्फ माइंड सेट बदलने की है जरूरत डीएम। भागलपुर 11 मई 2024। जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज अस्पताल का वृहद निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त श्री कुमार अनुराग, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता, अस्पताल के अधीक्षक प्रोदौत श्री राकेश कुमार, अस्पताल प्रबंधक श्री सुनील कुमार, वरीय उप समाहर्ता श्री कृष्ण मुरारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री धनंजय कुमार एवं संबंधित विभाग अध्यक्ष मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, निकू, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई वार्ड, पीकू, गहन चिकित्सा इकाई वार्ड एवं एमसीएच का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के अंदर संस्थापित बिजली के मेन स्विच बोर्ड को बाहर की ओर शिफ्ट करने, अकस्मात स्थिति के लिए अस्पताल में ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करने तथा जगह जगह पर फायर इंस्टिंग्विश संस्थापित करने के निर्देश दिए। कहीं भी हल्के झड़े हुए प्लास्टर का रिपेयर करने का निर्देश दिए तथा 2 वार्ड आईसीयू के, जो फिलहाल थोड़ा सा प्लास्टर के झड़ जाने के कारण बंद किया गया है, उन्हें तुरंत ठीक करवाकर 18 मई तक चालू करवाने को निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल निरीक्षण के उपरांत अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्य और सभी विभागाध्यक्षों एचओडी के साथ अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में बैठक की। चिकित्सकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी बिहार के बाहर भी मेडिकल फैसिलिटी को देखा होगा और बिहार के मेडिकल फैसिलिटी को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएमसीएच में पढ़ाई की है और बिहार में भी और दिल्ली के आरएमआई में भी काम किया है। यही के चिकित्सक जब दिल्ली में काम करते हैं तो वह ड्यूटी टाइम से करते हैं। 8 बजे से ड्यूटी रहती है तो 7:50 बजे में ड्रेस चेंज कर तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 9 बजे से ड्यूटी रहती है तो 9:30 बजे आते हैं। यह केवल माइंडसेट की बात है। एक ही आदमी 2 जगह अलग अलग तरीके से काम करता है। उन्होंने कहा कि हम यदि अपना माइंडसेट बदल दें तो काम करने का सिस्टम विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने फैकल्टी के विद्वान चिकित्सक हैं। आप सभी ने कोविड के समय अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाई, अच्छा काम किया। समय एवं परिस्थिति के अनुसार वही आदमी अच्छा काम कर सकता है, इसलिए आप इस अस्पताल को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 3 चरणों में इस अस्पताल को बेहतर बनाने का कार्य किया जाए। पहले चरण सर्जरी सहित सभी फैकल्टी के 5-5 बेड को बेस्ट फैसिलिटी युक्त बनाया जाए। इसके बाद एक वार्ड को बेस्ट फैसिलिटी युक्त बनाया जाए और तीसरे चरण में पूरे अस्पताल को बेस्ट हॉस्पिटल के रूप में पहचान दिलाई जाए। उन्होंने डॉक्टर अभिलेष विभागाध्यक्ष मेडिसिन की मांग पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को उनके 48 बेड के लिए स्टेरलाइजर, पेसमेकर सहित जो भी वांछित उपकरण है उन्हें उपलब्ध कराकर 18 मई तक चालू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों के मेरी मरीज न कहने पर कहा कि जो मरीज अस्पताल में प्रवेश कर गया वह अस्पताल का मरीज हो गया, न कि किसी खास फैकल्टी का। इस भावना से सभी चिकित्सक कम करें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष से बारी बारी से उनके फैकल्टी के संबंध में फीडबैक लिया तथा मांग किए जाने पर एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग सभी को दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक का पहला काम होता है मरीज का जान बचाना। इस दौरान चिकित्सकों ने अस्पताल में मानव संसाधन की कमी रहने की जानकारी दी। आप सभी अवगत हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और यहाँ की काफ़ी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कई चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। इसको लेकर मैंने अपने डीडीसी साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, उनकी टीम के साथ पूरा निरीक्षण किया है और कई की आवश्यकता है। साथ ही जो हमारा 17 बेड का आईसीयू खराब पड़ा है उसको तुरंत स्टार्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा कि निकू में भी कई बार जो बेड है ऐसे खाली पड़े हैं, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा छोटी मोटी जो कमी के कारण से हमारी कई चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। छोटी मोटी कमी के कारण से हमारा ओटी उस रूप में फंक्शनल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और इसमें 20 तक हम सभी चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करेंगे ताकि यहाँ के आमजनों को अधिक से अधिक लाभ। भीड़ काफ़ी हो जाता है सर, एक पेशेंट के साथ कई लोग आ जाते हैं, लगातार भीड़ देखा जाता है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की पूरी तमाम जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब कभी भी अटेंडेंट आते हैं तो मात्र 1 की संख्या में ही वार्ड में अलाउड है, क्योंकि जितने अधिक अटेंडेंट आएंगे वो उतनी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आएंगे और मरीज़ को फैलाएंगे। इसलिए मेडिकल सिस्टम में मिनिमल एक्सेस दिया जाता है कि बाहर सिर्फ मरीज के साथ
या तो एक अटेंडेंट हम लोग अलाउ करते हैं, अथवा वो भी अटेंडेंट अलाउ नहीं करते हैं कि सीरियस मरीज़ है, तो जैसे कि आईसीयू में भी हम अटेंडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, ताकि वो जो अटेंडेंट आएंगे उनके माध्यम से अन्य मरीजों को जो यहाँ भर्ती है उनको बीमारी नहीं फैल सके। हमने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा है कि आप सिंगल कार्ड जो है आप इशू कीजिए पर बेड के लिए, और यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रतिरोध करता है तो आप उनसे बोलिए कि भाई आपको डिस्चार्ज करा के ले जाना है तो आप अपने मरीज को कहीं डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ख़ास करके जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें हमने कहा है कि यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें आप 2 पास भी एक पेशेंट के साथ आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों के एक पास ही एक मरीज के साथ हम लोग देंगे, ताकि एक अटेंडेंट एक टाइम में रह सके और लोगों को हम सुरक्षा बीमारियों से सुरक्षा दे सकें।